तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों का शपथ ग्रहण हो चुका है और पहले पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अब गले मिल करके एकता का संदेश, गठबंधन की मजबूती का संदेश देने की कोशिश करते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। और आज से बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत इसे कही जा सकती है। दावा यह किया जा रहा है कि सामाजिक न्याय की जो दो धाराएं थी, नीतीश कुमार और लालू यादव की, दोनों धाराएं अब एक साथ मिल चुकी हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने शपथ ले ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के एक बार फिर से 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी शपथ ले ली है। उप मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव, दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। 2015 से 17 में महागठबंधन की सरकार के दौरान पहली बार उप मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जो आरोप लगे थे, नीतीश कुमार असहज हो गए थे क्योंकि तब तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मॉल का मामला सामने आया था। तमाम दूसरे आरोप लगने के बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन तोड़ दिया था और 5 साल बाद एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल हो गए हैं नीतीश कुमार। तो 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार और दूसरी बार डिप्टी सीएम बने हैं तेजस्वी यादव। बिहार में अब से महागठबंधन की सरकार। बिहार के जनता के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, सारे मीडिया के लोग के बहुत बहुत शुभकामना। भैया सीएम बन गए सर, तेजस्वी जी सीएम बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, क्या कहेंगे? खुशी है, बहुत आशीर्वाद है, उसको आगे बढ़ेगा। तो देखिए साफ तौर पर कहना है कि जो उप मुख्यमंत्री बन गए उसको लेकर राबड़ी जी ने भी आशीर्वाद। उन सब लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या सबकी स्थिति हुई है, किससे पूछिएगा। लेकिन फिर भी हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। तो जो कुछ भी किया गया है उसको ठीक नहीं लगता था, आप इसीलिए हम कह रहे हैं। तो अंत में हमारे पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा था और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ, तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। अब हो गया और देख लीजिए, अब सोच लीजिए, जो वापिस फिर वहीं चले गए और जहां पर जब था, तो आप जरा सोचिए ना, हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे और जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, 20 में क्या स्थिति हुई थी, तब तो सब हो ही न गया। ये सब तो सब समय पर चलेगा। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। तो नीतीश कुमार ये कहते हुए कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, 2020 के नतीजों के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उन पर बीजेपी ने दबाव डाल करके जिम्मेदारी सौंपी। हम की क्या भूमिका होगी इस सरकार में, आपकी पार्टी? अनकंडीशनल हम लोग समर्थन दिया है। तेजस्वी यादव मिल के बहुत अच्छा काम करेंगे। लागत है कि सब काम करिए, बेरोजगारी दूर करिए। अब मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री जब बनेगा तब बिहार के जनता का मनसा पूरा हो जाएगा। चलिए, तो मन्नत पूरा होगा। आपको लक्की लेडी कहा जा रहा है, तो आप राबड़ी देवी से, और यहाँ नीतीश कुमार ने भी तमाम सारी बातें कही। बहुत बड़ी बात कही है राबड़ी देवी ने कि जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बहुत विकास होगा, यानी कि निश्चित तौर पर जो डील हुई है उसका संकेत राबड़ी देवी ने दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में राबड़ी देवी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव तो और तेजी से विकास होगा। यानी जो डील की बात रवि कही जा रही थी, आप जो लगातार कह रहे थे कि आगे चल के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जा सकती है तेजस्वी यादव। नई शुरुआत
शुरुआत हुई है, आज एक नई शुरुआत हुई। बिहार की भाग्यशाली है। अब बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बिहार के जनता के हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना भी देते हैं, और सारे मीडिया के लोगों को मैं शुभकामना धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ बिहार के जनता के लिए, बिहार के देश राज्य के लिए। बहुत खुश है, सब कोई खुश है, बिहार के जनता बहुत खुश है। बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आप लोग सरकार में सुन रहे हैं। हाँ, सरकार में आया है काम करने के लिए, नौजवानों के लिए। चलिए ऊंचाइयों तक ले जाना है, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इसको लेकर के हम और आदरणीय नीतीश कुमार जी मिल करके दिन रात मेहनत करके बिहार आगे बढ़े, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। रोजगार का आपका बड़ा मुद्दा था। हमारे मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, हमारी बात हुई है उनसे और हम लोग इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। जल्दी ही आप लोगों को 1 महीने के अंदर जो है नौजवानों के लिए रोजगार की जहाँ तक बात है, नौकरियों की बात है, जहाँ तक सरकारी, वो लोगों को मिले। सर बीजेपी कह रही है अगर आपने रोजगार से धरने पे बैठ गई है बीजेपी, धरने पे बीजेपी बैठ गई है। धरना पर नहीं बैठेंगे तो उनके बारे में हम क्या कहें, बैठे रहने दीजिए। जब वक्त था बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जा देने का, विशेष पैकेज देने का, अभी भी तो है ना केंद्र में। अरे इतना तो उनको बोलिए वहाँ भी धरना दे दें, दिल्ली भी बैठ जाएं, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर बैठ जाएं और कम से कम बिहार को उसका वाजिब हक तो दिलाएं। सर कितनी मजबूती से सरकार चलेगी? एक बार 1 मिनट, एक सवाल सर। मजबूती के साथ आपको बहुत शुभकामनाएं, और ये बताइए आप डिप्टी सीएम के तौर पर कैसे अपने वादे पूरे करेंगे जो पहले किए थे? देखिए तो समय बताएगा। जो कमिटमेंट हमने किया था 2020 में आदरणीय नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई है और सभी बातों से वो सहमत है और जल्दी ही 1-2 महीना में जहाँ तक रोजगार नौकरियों की बात थी वो हम लोग पूर्ण करेंगे। 25 तक ये सरकार नहीं चलेगी, बीजेपी कह रही है 25 तक ये सरकार नहीं चलेगी। 24 में क्या होगा सर? उन्होंने बातचीत की है और जो वादे किए गए थे, आरजेडी ने 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात कही थी और 10 लाख नौकरियों पर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि रोजगार के मौके पर काम करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर काम क्यों नहीं करते। जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई, देखिए जिनको 14 में मिला अब 24 है ना, फिर इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश जी आप क्या पूरे ताकि 14 बड़ी खबर 2024 के लिए तैयारी करने की बात नीतीश कुमार ने कही है। 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी। देश में घूमेंगे तो होगा करेंगे। तो आगे की रणनीति के संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। 2 बड़ी खबरें। राबड़ी देवी ये कहती, उन्होंने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जब तेजस्वी सीएम बनेंगे तो और विकास की गति तेज होगी, और नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 2014 वाले 2024 के आगे नहीं जाएंगे, 2024 में सब एकजुट हो जाएं। क्या वो विपक्ष के जो नेता हैं उनको संकेत दे रहे हैं? के साथ दोस्त आप सोच न लीजिए भाई, 3 में 2 अलगे न हो गए। तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सब पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया अब। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही, सबके मन में था नहीं, तब फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक सर वाजपेयी जी और मोदी जी के क्या अंतर है?
क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या मोदी जी बात के करते बीजेपी में हैं क्या आप अंतर है? साहब? आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में और कितना प्रेम करते थे और कितना मैंने मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है। मोदी जी और बाद में जो कुछ भी हुआ है, मैं सबका आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। मोदी जी क्या ना हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। जो कुछ भी कर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। तो नीतीश कुमार का अहम बयान, कई बातें कही हैं उन्होंने। जो सबसे अहम बात कि 2024 में 2014 में जो लोग आए 2024 के आगे कहां रह पाएंगे, 2024 की बात उन्होंने कही है। जब उनसे हालांकि ये सवाल पूछा गया कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की दावेदारी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो किसी भी पद के दावेदार नहीं है। साथ ही साथ आरोप ये लगाया आरसीपी सिंह के ऊपर कि जिसे पार्टी की जिम्मेदारी दे दी उसका दिमाग कहीं और लगा हुआ था, और अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर किया, कहा कि उनसे बड़ा स्नेह मिलता था और बाद में अपमान मिलने लगा, और अपनी पार्टी के नेताओं की सलाह पर उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ने का फैसला किया। नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के बाद पहली बार संकेत उन्होंने दे दिए कि आगे की राजनीति किस तरह से होगी। 2024 के लिए सबको एकजुट होने का आह्वान नीतीश कुमार ने किया है। माना यह जा रहा था कि जेडीयू और आरजेडी के बीच जो डील हुई है उसमें नीतीश कुमार को आगे 2024 के लिए केंद्र की राजनीति करनी है और आगे चल करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया जाएगा। और इसी के संकेत राबड़ी देवी ने भी दिए हैं कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो और भी अच्छी तरह से विकास होगा।